Come in next page, page number 28. Let's start. Said to himself, Zilly wandered over near him and asked, What's wrong? The giraffe said, I am having trouble reaching the leaves of these trees. जो अदर जिराफ था जिसका नाम था ग्रे नाइट, वो जिली का फ्रेंड होता है और उसे पत्तियाँ तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये सब देखता है जिली और उससे पूछता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों परेशान हो? तो ग्रे नाइट कहता है कि मुझे इन पत्तियों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आई विश आई वर एज टॉल एज यू, आई वुडंट हैव एनी ट्रबल गेटिंग माई फूड। मैं दुआ करता हूँ कि काश मैं आपकी तरह लंबा होता तो मुझे इन खानों को तोड़ने में दिक्कत नहीं होती, मुझे आराम से अपना फूड मिल जाता। यू वॉन्ट टू बी एज टॉल एज आई एम, कि तुम बिल्कुल मेरी तरह बनना चाहता हूँ जैसे कि मैं लंबा हूँ। जिली ये बात ग्रे नाइट से कहता है, क्या तुम बिल्कुल मेरी तरह लंबा बनना चाहते हो जैसे कि मैं हूँ? आस्क्ड जिली कहता है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ शॉर्टर सो आई वुडंट हैव टू बैंड डाउन टू गेट पास ऑल द ट्रीज। और मैं हमेशा छोटा होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पेड़ों के पास झुकना पड़ता है पत्तियाँ तोड़ने के लिए, जिससे मेरे कमर में तकलीफ़ होती है और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ओह यू आर सो लकी बीइंग टॉल, दिस वॉज वेन एवर यू वॉन्ट फूड यू डोंट नीड एनी हेल्प। ओ तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हें खाना चाहिए होगा तुम्हें आराम से अपना खाना ले सकते हो, तुम्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। विथ डैट जिली पुल डाउन द लीव फॉर ग्रे नाइट। उसके बाद जिली ग्रे नाइट के लिए पत्तियों को तोड़कर उसे देता है। Suddenly two more giraffes came along and asked if Zilly would get them some leaves. उसके बाद अचानक से दो अदर जिराफ और आ जाते हैं और वो भी जिराफ से कहते हैं, जिली से कहते हैं कि हमें भी थोड़े से लीव तोड़ के दीजिए। तो जिली उनको भी थोड़े से लीव और तोड़ के देता है। Sure said Zilly, I would be glad to help you get some leaves. जिली कहता है, श्योर मैं तुम्हें तोड़ के दूँगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें पत्तियाँ तोड़ के दूँगा। आफ्टर ऑल द जिराफ्स हैड देयर फूड ऑल डे। उसके बाद जिराफ उन पत्तियों को तोड़कर सभी को देने लगा। जिली स्टार्टेड बैक टू द अदर साइड ऑफ द जू टू रेस्ट। उसके बाद जिली चला गया दूसरी साइड पर, जू की दूसरी साइड चला गया वो आराम करने के लिए। शी फेल्ट सो हैप्पी एंड प्राउड दैट शी वॉज एबल टू हेल्प द अदर जिराफ्स गेट देयर फूड फ्रॉम द टॉल ट्रीज। उसके बाद जिली जू के दूसरे तरफ चला गया आराम करने के लिए। वह बहुत खुश था, उसे बहुत खुशी फील हो रही थी कि उसने दूसरे लोगों की हेल्प करी और उसे अपने आप में बहुत प्राउड भी फील हो रहा था कि उसने दूसरे लोगों के लिए खाने में हेल्प करी, उन्हें दूसरे लोगों को खाना दिया, फूड दिया, लीव्स दिए। इट इज़ अमेजिंग डैट आई वॉन्टेड टू बी अ शॉर्टर लाइक देम। ये कितना अमेजिंग होता कि मैं उनकी तरह छोटा होता। एंड दे वॉन्टेड टू बी टॉलर लाइक मी। और वो मेरी तरह लंबे बनना चाहते हैं और मैं उनकी तरह छोटा बनना चाहता हूँ। ये कितनी अमेजिंग बात है, काश ऐसा होता कि वो मेरी तरह लंबे होते और मैं उनकी तरह छोटा होता। शी थॉट टू हर सेल्फ द लेसन दैट जिली लर्न दैट डे वॉज टू बी हैप्पी विथ वॉट यू आर एंड टू डू योर बेस्ट एवरी डे। जिली अपने आप से ही सोचता है, ये कितनी अमेजिंग बात है, वो मेरी तरह लंबे होना चाहते हैं और मैं उनकी तरह छोटा होना चाहता हूँ। इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, जैसे हम हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमें रोज़ाना कुछ न कुछ बेस्ट करना चाहिए जिससे लोग खुश रहें। आई होप अंडरस्टैंड। सो क्लास lesson is over, reading is complete. Now it's time your homework and your homework is
Now it's time your homework, and your homework is read this lesson and also do 1 page writing in your notebook. आज मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में लेसन नंबर 5 की रीडिंग करवाई है। आपको अच्छे से इस लेसन को रीड करना है, इसको अच्छे से समझना है और इसकी 1 पेज राइटिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।